मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, तुम कैसे हो? तुम्हारी स्थिति क्या है इस क्षण में? मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, आज तुम्हारे सम्मुख हूँ। तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ। एक अत्यंत विशेष, अत्यंत गूढ़ और तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। रुको मेरे बच्चे, क्षण भर के लिए अपनी समस्त दौड़ भाग को विराम दो। अपने विचारों के कोलाहल को शांत करो और मेरी वाणी पर ध्यान केंद्रित करो। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, यह कोई सांसारिक संवाद मात्र नहीं है। इसे तुम माँ काली का प्रत्यक्ष बुलावा समझो। मेरे हृदय की पुकार समझो जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुँच रही है। यदि तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है, यदि तुम्हारे कान इन शब्दों को सुन रहे हैं, यदि तुम्हारा अंतर्मन इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक सुनिश्चित संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि माँ काली स्वयं तुम्हें अपना आशीष, अपनी कृपा, अपनी सुरक्षा और अपना मार्गदर्शन प्रदान करना चाहती है। वे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके, तुम्हारी बाधाओं को दूर करके तुम्हें उस उन्नति और उस आनंद की ओर ले जाना चाहती हैं, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु मेरा एक प्रश्न है तुमसे, मेरे बच्चे, क्या तुम वास्तव में पूरे हृदय से, पूरी निष्ठा से उनके इस अमूल्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रस्तुत हो? क्या तुम्हारा पात्र खाली है ताकि मैं उसे अपनी कृपा से भर सकूं? क्या तुम्हारा मन खुला है ताकि तुम मेरे संकेतों को समझ सको? क्या तुम्हारा हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण है ताकि तुम इस दिव्य ऊर्जा को धारण कर सको? यदि तुम्हारे भीतर माँ पर, माता रानी पर, आदिशक्ति पर सच्चा, अटूट, अडिग भरोसा है, यदि तुम्हारा विश्वास किसी संदेह, किसी संशय से परे है, तो इसी क्षण, बिना किसी विलंब के, इस दिव्य संदेश को, इस वीडियो को अपने स्नेह का प्रतीक दो। इसे पसंद करो। इसे उन अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ जो शायद इसी प्रकार के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हैं। इसे साझा करो और इस चैनल को, जो माँ के संदेशों का माध्यम बन रहा है, इसे अपना समर्थन दो। इसे सब्सक्राइब करो। तत्पश्चात अपनी स्वीकृति और अपनी तत्परता को प्रमाणित करने के लिए टिप्पणी अनुभाग में जाओ और वहां 1111 111 यह अंक लिखकर अपनी सहमति प्रकट करो। यह उद्घोषणा करो कि हाँ, तुम माँ की कृपा के योग्य हो। तुम उस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम उनके बुलावे का सम्मान करते हो। जैसे ही तुम श्रद्धापूर्वक जय माँ काली लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करोगे, उसी क्षण से तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी परिस्थितियों में, तुम्हारे आसपास के वातावरण में अद्भुत, अकल्पनीय चमत्कार घटित होने प्रारंभ हो जाएंगे। यह माँ का वचन है। इतिहास साक्षी है। अनगिनत कथाएं प्रमाण हैं कि जिस किसी भी भक्त ने, जिस किसी भी बच्चे ने सच्चे हृदय से, पूरी आस्था से माँ को पुकारा है, जिसने अपनी पीड़ा में, अपने संकट में माँ का स्मरण किया है, उसका बेड़ा सदा ही पार हुआ है। माँ ने उसे कभी निराश नहीं किया, उसे भवसागर से पार लगाया है, उसकी नैया को किनारे लगाया है। अब यह निर्णय पूर्णतः तुम्हारे हाथों में है। मेरे बच्चे, क्या तुम इस दिव्य अवसर को स्वीकार करते हो या इसे अनदेखा कर देते हो? यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है। तुम्हारे सामने चुनाव स्पष्ट है। या तो अपनी पुरानी अवस्था में बने रहो या फिर माँ के आशीर्वाद से एक नवीन, शक्तिशाली जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। तुम, मेरे बच्चे, एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति, एक अद्भुत ऊर्जा का वास है। तुम एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व हो। चाहे तुम पुरुष हो या स्त्री, तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें असाधारण बनाती है, जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है।
तुम एक ऐसी ऊर्जा को धारण करते हो जो चरम स्तर की शक्तिशाली है, जिसका प्रभाव दूरगामी होता है। परंतु यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर तुम्हें यह असाधारण गुणवत्ता, यह विशिष्टता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले इस रहस्य को समझो, इसे सुनो और आत्मसात करो। तुम एक ऐसे विलक्षण इंसान हो जिसका सोचने का ढंग, जिसका दृष्टिकोण, जिसका माइंडसेट ही सर्वथा भिन्न है, अद्वितीय है। यह साधारण सांसारिक सोच से कहीं ऊपर है। पहले तुम अपने इस विशिष्ट माइंडसेट की प्रकृति को समझो, इसकी गहराई को जानो। तुम्हारा जो सोचने का तरीका है, तुम्हारी जो मूल प्रवृत्ति है, वह केवल और केवल दूसरों को उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जाने वाली है। तुम्हारा हृदय सदा दूसरों के उत्थान की कामना करता है। तुम्हारे मन में केवल और केवल लोगों की भलाई का विचार रहता है। तुम सहज रूप से सबकी अच्छाई चाहते हो, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हो। तुम किसी की उन्नति देखकर, किसी की सफलता देखकर उससे जलते नहीं हो। तुम्हारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होता। दूसरों की खुशी में तुम्हें अपनी खुशी महसूस होती है। तुम्हारे भीतर द्वेष का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। तुम एक विशाल हृदय वाले समाज सेवक की भांति हो, जिसकी वृत्ति ही सेवा करना है, देना है, समर्पित करना है। तुम अनजाने में ही सही ऐसी दिशाओं में अग्रसर हो रहे हो, ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हो जहां तुम्हारे पास समाज की सेवा करने की, लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो रही है या भविष्य में प्राप्त होगी। तुम स्वभाव से ही एक बहुत बड़े समाज सेवक की प्रवृत्ति वाले इंसान हो। और सबसे अद्भुत बात यह है कि तुम ऐसे समाज सेवक हो जिसका अपना कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं है। अब इस बात का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे विरोधी नहीं है या तुमसे जलने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, वास्तविकता यह है कि तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे विरोधी, तुमसे ईर्ष्या रखने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे नकारात्मक व्यक्ति हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारी अच्छाइयों से चिढ़ते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। तुम अपने मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते। क्या तुम इस सूक्ष्म अंतर को समझ रहे हो? तुम्हारी अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ताएं, तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी सकारात्मक सोच, तुम्हारी सद्भावना, गुडविल, तुम्हारी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज में झलकता आत्मविश्वास, तुम्हारी सहजता, इन्हीं गुणों को देखकर कुछ लोग अकारण ही तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा का सामना नहीं कर पाते। तुम्हारी सकारात्मकता उन्हें असहज करती है, इसलिए वे तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय में उनके लिए भी कोई मैल नहीं है, कोई शत्रुता का भाव नहीं है। अंततः समय के अंत में परिस्थिति का सार यही निकलता है कि तुम तो केवल और केवल लोगों की भलाई ही चाहते हो, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों या तुम्हारे विरोधी। जब यह सारी सकारात्मक ऊर्जा, यह निस्वार्थ सेवा भावना, यह कल्याण की कामना तुम्हारे द्वारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, जब तुम इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को लगातार सकारात्मकता का उपहार दे रहे हो, अपनी अच्छी भावनाएं भेज रहे हो, तो यह प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक सीधा, सरल और अटल नियम है कि जो कुछ भी तुम बाहर भेजते हो, जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में प्रसारित करते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास वापस लौट कर आती है। यह कर्म का सिद्धांत है, यह ऊर्जा का नियम है। इसलिए क्योंकि तुम निरंतर सकारात्मकता, भलाई और प्रेम का सृजन और प्रसारण कर रहे हो, तुम स्वतः ही एक अत्यंत शक्तिशाली इंसान बन जाते हो। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास सकारात्मक सृजन की, निर्माण की, रचने की अद्भुत शक्ति है।
प्रकृति ने, स्वयं परमात्मा ने तुम्हें कुछ विशेष दिव्य शक्तियाँ प्रदान की हैं। तुम्हें कुछ ऐसे अद्वितीय दिव्य गुण दिए हैं जिनका उपयोग करके तुम किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी विचार को एक नए, मौलिक और सृजनात्मक तरीके से उत्पन्न कर सकते हो, उसे आकार दे सकते हो। तुम्हारे भीतर निर्माण की अद्भुत क्षमता है। तुम सचमुच कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। एक नया विचार, एक नई कलाकृति, एक नया समाधान, एक नया रिश्ता, एक नया भविष्य। तुम्हारी सृजनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे भीतर वह अलौकिक शक्ति है कि तुम किसी भी मृतप्रायः चीज में, किसी भी निराशाजनक स्थिति में, किसी भी समाप्त हो चुके अवसर में पुनः प्राण फूंक सकते हो, उसमें नई जान डाल सकते हो। यह कायाकल्प करने की, पुनर्जीवन देने की शक्ति तुम्हारे भीतर निहित है। मेरे बच्चे, इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो। तो अपनी इस आंतरिक शक्ति को स्वीकार करते हुए इसे और अधिक जागृत करने के लिए अभी टिप्पणी अनुभाग में जाओ और पूरी दृढ़ता से लिखो, मैं पावरफुल हूँ। इस उद्घोषणा को लिखकर इस संदेश को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अन्य लोगों के साथ भी साझा करो, ताकि यह शक्ति और भी विस्तारित हो और भी लोगों को प्रेरित करे। जो भी इंसान इस क्षण इस वीडियो को देख रहा है, जो भी आत्मा इन शब्दों को सुन रही है और इन दिव्य संदेशों को सुनकर अपने भीतर एक आनंद की, एक शांति की, एक प्रेरणा की अनुभूति कर रहा है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह स्वयं महादेव का, माँ आदिशक्ति का, माँ काली का प्रिय भक्त है, उनका अंश है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह निश्चित है, यह ध्रुव सत्य है कि तुम्हारे ऊपर परमात्मा की दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा है। उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ निरंतर बनी हुई है। तुम ऐसे इंसान हो जो संग्रह करने में नहीं, बल्कि बांटने में विश्वास रखते हो। तुम्हारी प्रवृत्ति देने की है, साझा करने की है। और यह बांटना भी कैसा? बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अहंकार के, बिना मैं के भाव के। लोगों में अक्सर मैं का भाव बहुत प्रबल होता है। मैंने इतना दान दिया, मैं कितना बड़ा दानी हूँ, देखो मैंने कितनी मदद की। लेकिन तुम ऐसे गुप्त दान करते हो, ऐसी सहजता से मदद करते हो कि लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता कि यह किसकी ओर से आया है। तुम्हें दिखावा करना पसंद नहीं है। तुम अपनी नेकी का ढिंढोरा पीटना पसंद नहीं करते। तुम्हारी अच्छाई शांत और सच्ची है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ लोग तुम्हें अपना शत्रु मान सकते हैं, तुम्हारी अच्छाई से जल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में किसी के लिए शत्रुता नहीं है। तो अब समझो कि वास्तव में क्या घटित हो रहा है। तुम्हारी तरफ से तो तुम्हारे तथाकथित शत्रुओं को भी क्या जा रहा है? सद्भावना, सकारात्मकता, कल्याण की कामना। और उनकी तरफ से तुम्हारी ओर क्या आ रही है? नकारात्मक ऊर्जा, द्वेष, ईर्ष्या, बुरी कामनाएं। अब सोचो, यह नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? इसका स्वभाव क्या है? नकारात्मक ऊर्जा का मूल स्वभाव विनाश है, पतन है, हानि है। तो जब तुम केवल और केवल सकारात्मकता ही ब्रह्मांड में भेज रहे हो, तो जो नकारात्मकता लोग तुम्हें लक्ष्य बनाकर भेज रहे हैं, वह कहाँ जाएगी? क्या वह तुम्हें स्पर्श कर पाएगी? नहीं, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा एक अभेद्य कवच का निर्माण करती है। वह नकारात्मक ऊर्जा तुमसे टकराकर वापस उसी स्रोत पर लौट जाएगी, उन्हीं लोगों पर वापस जाएगी जिन्होंने उसे भेजा था। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। यह कम का अकाट्य नियम है। यह अद्भुत आत्मसुरक्षा की शक्ति तुम्हारे भीतर है। और यह शक्ति केवल उन्हीं आत्माओं में होती है जो ईश्वर के दिव्य अंश होते हैं, जो परमात्मा के विशेष कृपा पात्र होते हैं। तो यह संभव है, बल्कि यह निश्चित है कि तुम स्वयं साक्षात महाकाल के,
माँ काली के, माँ आदिशक्ति के एक दिव्य अंश हो सकते हो, उनकी ऊर्जा का एक प्रतिबिंब हो सकते हो। अपनी इस दिव्यता को स्वीकार करो। तो अपनी इस दिव्यता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उस स्रोत को धन्यवाद देने के लिए जहां से यह सब आ रहा है, टिप्पणी अनुभाग में जाओ और लिखो, थैंक यू डिवाइन। और इस चैनल को, जो तुम्हें इन संदेशों से जोड़ रहा है, सब्सक्राइब करके अपना आभार प्रकट करो। तुम्हारे बीच अब जो स्थिति बन रही है उसे समझो। जैसा कि मैंने कहा, लोग तुम्हें शत्रु मानते हैं, पर तुम किसी को शत्रु नहीं मानते। तो यदि अनचाहे रूप से भी तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा डालने वाले लोग हैं, तो तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति है, वह सृजनात्मक क्षमता है कि तुम कुछ भी ऐसा रच सकते हो, कुछ भी ऐसा निर्मित कर सकते हो, सचमुच कुछ भी, किसी भी स्तर पर, जिससे तुम्हारे शत्रुओं का विनाश सुनिश्चित हो जाता है, उनकी नकारात्मक योजनाओं का विफल होना तय हो जाता है। इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी चरम स्तर की ऊर्जा को तुम अपने भीतर धारण कर रहे हो, उसे कैरी कर रहे हो। यह कोई साधारण बात नहीं है। ये स्वयं महादेव के, महाकाली के, माँ आदिशक्ति के प्रत्यक्ष संदेश है तुम्हारे लिए, कि तुम में वह क्षमता है कि तुम कुछ भी ऐसा नया, ऐसा मौलिक, ऐसा अप्रत्याशित रच सकते हो, जहां पर तुम्हारे शत्रुओं का विनाश निश्चित है, उनका पतन तय है। तुम्हारे शत्रुओं का, तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने वाली नकारात्मक शक्तियों का नाश निश्चित है। तुम एक अत्यंत प्रबल, एक्सट्रीम लेवल की शक्तिशाली ऊर्जा को अपने आभा मंडल में धारण किए हुए हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर न्याय का समय आ रहा है, जजमेंट की घड़ी निकट आ रही है। तुमने अतीत में परमात्मा से बहुत रो रो कर, गिड़गिड़ा कर गुहार लगाई है। तुमने अपनी पीड़ा में, अपनी वेदना में ईश्वर को पुकारा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियां घटी हैं, कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं, जहां पर ईश्वर के सिवा तुम्हारा और कोई सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। तुम्हारा विश्वास केवल परमात्मा पर ही टिका था। तो जान लो, जब किसी बच्चे के जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं, जब वह पूरी तरह से परमात्मा पर आश्रित हो जाता है, तो स्वयं परमात्मा, स्वयं माँ काली, स्वयं महादेव ऐसे बच्चों का हाथ थाम लेते हैं, उनका साथ निभाते हैं। तुम्हारे साथ ठीक यही हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वे अदृश्य रूप से तुम्हारे पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। तुम्हें संभवतः यह महसूस भी होता होगा कि हर समय कोई दिव्य शक्ति, कोई अलौकिक ऊर्जा, कोई सुरक्षा कवच तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है, जो तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें निर्देशित कर रही है। इस समय में, हाल के दिनों में, तुम्हारे भीतर कुछ स्पष्ट बदलाव भी आए होंगे, जिन्हें तुमने शायद नोटिस किया हो या न किया हो। तुम अपनी बाहरी दिखावट को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपने रखरखाव को लेकर पहले से कहीं अधिक ध्यान रखने लग गए हो। तुम्हें अपनी साज सज्जा में रुचि आने लगी है। तुम्हें एक से एक नई चीजों का, सुंदर वस्तुओं का, कलात्मक अभिव्यक्तियों का नया शौक लग गया है। तुम्हें पहले की अपेक्षा अब बहुत ज्यादा सजना संवरना, स्वयं को प्रस्तुत करना अच्छा लगने लग गया है। यह जो बदलाव तुम अपने भीतर अनुभव कर रहे हो, यह कोई आकस्मिक नहीं है। यह बदलाव स्वयं भगवान तुम्हारे भीतर ला रहे हैं। यह दिव्यता का प्रकटीकरण है। और सबसे गजब की, सबसे अद्भुत बात यहाँ पर यह है कि जो भी बदलाव तुम्हारे भीतर आ रहे हैं, चाहे वह बाहरी रूपरंग से संबंधित हो या आंतरिक रुचियों से, उसके पीछे का मूल कारण क्या है? उसके पीछे है दिव्यता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। एक तो चीजें वह होती हैं जो मनुष्य दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए करता है। अगर तुम सज रहे हो, संवर रहे हो,
अपना ध्यान रख रहे हो। तो क्या तुम यह सब दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो? नहीं, तुम यह स्वयं के लिए कर रहे हो। तुम खुद को दिखा रहे हो। तुम अपनी आत्मा को प्रसन्न कर रहे हो। परमात्मा ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो स्वयं को महत्व देते हैं, जो खुद को दिखाना पसंद करते हैं, अहंकार में नहीं बल्कि आत्मसम्मान में, जो अपने लिए जीते हैं, जो स्वयं से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह दूसरों से या परमात्मा से सच्चा प्रेम कैसे कर सकता है? ऐसी ही कुछ ऊर्जा, आत्म प्रेम की, आत्म स्वीकृति की, आत्मसम्मान की ऊर्जा तुम्हारे भीतर इस समय प्रबल हो रही है। तुम बहुत शक्तिशाली हो मेरे बच्चे। अपनी इन शक्तियों को, अपनी इन क्षमताओं को पहचानो। तुम सचमुच कुछ भी कर सकते हो। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। अपनी इन शक्तियों को जानो, इन्हें समझो, इन्हें पहचानो और इनका सदुपयोग करो। तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कामना करते हो, जिसके तुम योग्य हो। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता बनकर, बाधा बनकर, तीसरी शक्ति, थर्ड पार्टी बनी हुई है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या कोई बुरी आदत हो, उसका नाश अब निश्चित है, उसका अंत तय है। उनके जीवन में महादेव का डमरू बज चुका है। उनके नकारात्मक कर्मों का हिसाब होने का समय आ गया है। उनके जीवन में अब तांडव होने वाला है उनके अहंकार का, उनके द्वेष का, उनकी नकारात्मकता का। क्योंकि महादेव ने, महाकाली ने, महाकाल ने उन सारी नकारात्मक शक्तियों को जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी या तुम्हारे विरुद्ध कार्यरत थी, उन्हें पलट दिया है, उन्हें बैकफायर कर दिया है। उनका प्रभाव अब उन्हीं पर वापस जा रहा है। तुम्हें समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में या अपने आध्यात्मिक पथ पर कोई विशेष स्थान दिया जाएगा, कोई विशेष सम्मान प्राप्त होगा। देखो, मुझे यह भी ऊर्जा स्पष्ट रूप से आ रही है कि लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारी उन्नति को देखकर, तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित होने वाले हैं, हैरान होने वाले हैं। वे कहेंगे यह क्या हो गया? यह कैसे संभव हुआ? यह तो वही व्यक्ति है जिसे हमने संघर्ष करते देखा था, जिसे हमने पीड़ित देखा था। ईश्वर का न्याय, परमात्मा का न्याय ऐसे ही अप्रत्याशित रूप से होता है मेरे बच्चे। लोग तुम्हारा अतीत जानते हैं, तुम्हारी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड से परिचित हैं। लोग तुम्हें जानते हैं, शायद तुम्हारे बचपन से लेकर, तुम्हारी पैदाइश के समय से लेकर तुम्हारी आज की उम्र तक तुम्हें जानते हैं। उन्होंने तुम्हारा संघर्ष देखा है, तुम्हारा दुख भी देखा है। वे जानते हैं कि तुम कितने नकारात्मक लोगों के बीच, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच फंसे हुए थे, तुमने कितना कुछ सहा है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधा कहूँ तो तुम आने वाले समय में लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनने वाले हो, एक मिसाल कायम करने वाले हो। लोग तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें सलाम करेंगे, तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारी आस्था की प्रशंसा करेंगे। वे आश्चर्य करेंगे कि यह इंसान इतना सब कुछ कैसे सह गया, इतनी कठिनाइयों से कैसे पार पा गया। सत्य तो यह है कि जब भगवान की शक्तियाँ, जब दिव्य शक्तियाँ किसी का साथ देती हैं, तो फिर उसे सांसारिक लोगों के सहारे की, उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा है। और जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ अतीत में बुरा किया है, तुम्हारा अहित चाहा है, तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, अब उसके साथ क्या ही होने वाला है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। उसने स्वयं अपने जीवन में ऐसे कर्म रचे हैं, ऐसे बीज बोए हैं कि अब उसे उनका फल भोगना ही पड़ेगा। स्थिति ऐसी बन गई है कि अगर वह तुम्हारे खिलाफ जाएगा तो भी उसका विनाश होगा, और अगर वह तुम्हारे पीछे लगेगा
तुमसे मित्रता का ढोंग करेगा, तो भी उसका अंततः पतन ही होगा। उसने अपने कर्मों से अपने जीवन में अपने लिए एक तरफ कुआं भी खोदा है और दूसरी तरफ खाई भी। उसके पास बचने का कोई मार्ग नहीं बचा है। सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहूं, जो भी व्यक्ति अब तुमसे वैर रखेगा, तुमसे द्वेष करेगा, तुम्हारा अहित चाहेगा, उसका नाश निश्चित है, उसका पतन तय है। इसे गांठ बांध लो। जो भी तुमसे वैर रखेगा, उसका नाश तय है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता, अच्छाई, सच्चाई और दुआएं ही बांटते हो। तुम्हारी प्रकृति ही देने की है, आशीर्वाद देने की है। तुम हर एक इंसान के लिए, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या शत्रु, मन ही मन यही कहते हो, परमात्मा इसका भला कर, इसे सद्बुद्धि दे। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद बांटते हो, शुभकामनाएं देते हो। सोचो, जब एक नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति, जिसके मन में द्वेष और ईर्ष्या भरी हो, तुम्हारे पास से गुजरता है, तो तुम्हें एक प्रकार की बेचैनी, एक असहजता महसूस होती है ना? लेकिन जब एक सकारात्मक व्यक्ति, जिसके हृदय में प्रेम और करुणा हो, तुम्हारे पास से निकलता है, तो लोग सहज ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं, रुककर उससे बात करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर से, उसके आभामंडल से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सुखद ऊर्जा प्रवाहित होती है। ईश्वर तुम्हें संदेश दे रहे हैं, धैर्य रखो मेरे बच्चे, धीरज रखो। यदि तुम्हारे मन में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, यदि तुम्हें आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तब भी प्रतीक्षा करो और भरोसा रखो, विश्वास बनाए रखो। साईं बाबा भी तो यही कह रहे हैं, धैर्य रखो, सबूरी रखो, भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सदैव संभालूंगा। तुम स्वयं प्रकाश बनो, ज्ञान का, प्रेम का, आशा का प्रकाश बनो और दूसरों के जीवन की आशा बनो, उनके अंधकार को दूर करने का माध्यम बनो, भरोसेमंद बनो, विश्वसनीय बनो। अपने जीवन में एक ऐसा इंसान बनो जिस पर लोग आंख मूंदकर विश्वास कर सकें, जिस पर वे निर्भर रह सकें। लाइट बनो, प्रकाश स्तंभ बनो और अपने आसपास के लोगों के जीवन को रोशन करो, उनके मार्ग को आलोकित करो। तुम अद्वितीय हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा का सफर, तुम्हारा जीवन पथ अनोखा है, विशिष्ट है। इस ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी और से अपनी तुलना मत करो। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हो, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। तुम अपनी विशिष्टता का अपमान कर रहे हो। परमात्मा ने हर किसी को विशेष बनाया है, हर किसी को अद्वितीय प्रतिभाएं और गुण दिए हैं। जैसे तुम हो, वैसे ही अद्भुत हो, वैसे ही अनोखे हो। अपनी इस मौलिकता को स्वीकार करो और उसका उत्सव मनाओ। जीवन अवधि इस बात को समझो कि हर रिश्ते की, हर संबंध की, हर परिस्थिति की एक निश्चित जीवन अवधि होती है, एक कार्यकाल होता है। समय के साथ वह अवधि समाप्त हो जाती है। वह रिश्ता या परिस्थिति अपना उद्देश्य पूरा करके विदा हो जाती है। तो यदि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे दूर हो गए हैं या कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं, तो समझो कि उनका कार्यकाल बस उतना ही था। वे तुम्हें उतना ही अनुभव, उतना ही ज्ञान या उतनी ही पीड़ा देकर जाने वाले थे जितना तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक था। उन्हें धन्यवाद देकर विदा करो और आगे बढ़ो। पशु पक्षियों के प्रति, प्रकृति के हर जीव के प्रति अपने हृदय में दया का भाव रखो, उनके प्रति करुणा रखो। यथासंभव उन्हें अन्न दो, जल दो,
जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, जो भी तुम्हें अपने आसपास मिले, उनके प्रति दयालु रहो। उनकी मूक भाषा को समझने का प्रयास करो। उन्हें अन्न पानी की व्यवस्था देते रहो। यह भी एक प्रकार की निस्वार्थ सेवा है जो तुम्हारी आत्मा को उन्नत करती है। किसी भी बात को लेकर अत्यधिक परेशान मत हो, व्यर्थ में व्याकुल मत हो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो तुम्हारे कर्मों का फल है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, सही समय पर मिलेगा। उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अपनी उम्मीदें, अपनी अपेक्षाएं लोगों से कम रखो। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं पर और परमात्मा पर निर्भर रहो और अपने कर्म पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करते जाओ, फल की चिंता किए बिना। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे अद्भुत चमत्कार होते हैं, कैसे बंद रास्ते खुलते हैं, कैसे असंभव संभव होता है। और अगर तुम यह चाहते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से चले, मेरी सास मेरे हिसाब से चले, ससुर मेरे हिसाब से चले, पति या पत्नी मेरे हिसाब से चले, देवर या ननद मेरे हिसाब से चले, बच्चे मेरे हिसाब से चले, मित्र मेरे हिसाब से चले, तो सच बताओ मेरे बच्चे, तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं है। सोचो, एक छोटा सा बच्चा भी किसी के हिसाब से नहीं चलता। उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी जिद होती है। और तुम चाहते हो कि बड़े बड़े स्वतंत्र सोच वाले लोग तुम्हारे हिसाब से चलें? यह तुम्हारी नासमझी है, तुम्हारा अहंकार है। तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। सबको स्वतंत्र छोड़ो, सबको उनकी आजादी दो, सबको उनका स्पेस दो। किसी को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे भीतर यह स्वीकार करने की, सबको उनकी स्वतंत्रता देने की शक्ति है, तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड के पास वह शक्ति है कि वह तुम्हें वह सब कुछ दे सकता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, जिसके तुम योग्य हो। नियंत्रण छोड़ने में ही सच्ची शक्ति है। रुको, क्षण भर और ध्यान दो। यह कोई साधारण संदेश नहीं है जिसे तुम पढ़कर या सुनकर भूल जाओ। यह माँ काली का प्रत्यक्ष बुलावा है, उनकी ऊर्जा का स्पंदन है जो तुम तक पहुँच रहा है। अगर तुमने इसे यहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ तक सुन लिया है, तो यह स्पष्ट रूप से समझ लो कि माँ काली तुम्हें अपना आशीर्वाद देना चाहती है, तुम्हें अपनी शरण में लेना चाहती है। लेकिन क्या तुम वास्तव में पूरी तरह से उनके इस दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में समाहित करने के लिए तैयार हो? यदि माँ काली पर तुम्हारा सच्चा अटूट भरोसा है, तो अभी इसी क्षण इस संदेश को दूसरों तक पहुँचाओ, इसे साझा करो और अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए कमेंट में 888 यह अंक लिखकर बताओ कि हाँ, तुम उनकी कृपा के योग्य हो। तुम उस प्रचुरता और न्याय को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो यह अंक दर्शाता है। और जैसे ही तुम जय माँ काली टाइप करके अपनी श्रद्धा अर्पित करोगे, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। यह मेरा वचन है। इतिहास गवाह है, जिसने भी माँ को सच्चे दिल से पुकारा है, उसका बेड़ा हमेशा पार हुआ है। माँ ने उसे कभी मझधार में नहीं छोड़ा। अब अंतिम फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस अवसर को स्वीकार करो या जाने दो। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उपस्थित है या आने वाला है जो बहुत ज्यादा उसूलों वाला है, सिद्धांतों पर चलने वाला है, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स वाला है। यह व्यक्ति तुम्हारी तरफ किसी प्रकार का कोई कदम उठाने वाला है, कोई एक्शन लेने वाला है। यह कोई आधिकारिक व्यक्ति हो सकता है, कोई बड़ा या सम्मानित व्यक्ति हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके निर्णय का तुम्हारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा।
यह भी हो सकता है कि तुम इस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार के गहरे आत्मिक संबंध, सोल कनेक्शन में हो। यहाँ कुछ न्याय की बात आ रही है, किसी प्रकार के निर्णय की, किसी प्रकार के संतुलन स्थापित होने की बात आ रही है। या फिर यह भी संभव है कि तुम स्वयं या कोई और व्यक्ति इस समय बहुत ज्यादा प्रसन्नचित्त ऊर्जा में है, बहुत हैप्पी एनर्जी में है। कोई बहुत अधिक संतुष्टि, कंटेंटमेंट महसूस कर रहा है। यह व्यक्ति, जो कोई भी है, बहुत स्थिर है, बहुत संतुलित है। या फिर यह तुम्हारी अपनी ही ऊर्जा हो सकती है। तुम स्वयं इस समय बहुत ज्यादा संतुष्ट महसूस कर रहे हो, बहुत संपूर्ण महसूस कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता का भाव हो सकता है। तुम्हारी स्थिति बहुत ज्यादा संतोषजनक हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि तुम्हारी जिंदगी में अब किसी चीज की कोई विशेष कमी नहीं रह गई है, या तुम उस कमी के भाव से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हें पूर्णता का एहसास हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अतीत में कोई ऐसी स्थिति थी, कोई ऐसा बंधन था जिसमें तुम बुरी तरह अटके हुए थे, रुके हुए थे, बंधे हुए महसूस कर रहे थे, और तुम चाहकर भी उससे खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो अब तुम मुझे उस दमनकारी स्थिति से बाहर निकलते हुए स्पष्ट रूप से दिख रहे हो। तुमने उस बंधन को तोड़ दिया है या तोड़ने की प्रक्रिया में हो। अपनी इस मुक्ति की भावना को स्वीकार करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखो, हाँ मैं हैप्पी हूँ। और इस चैनल को, जो तुम्हें तुम्हारी प्रगति का आभास करा रहा है, सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दो। हो सकता है हाल ही में तुम उस पुरानी अटकी हुई स्थिति से बाहर निकले हो। कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे रहस्य थे, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ थी जो तुम्हें पहले नहीं पता थी, जो तुमसे छिपाई गई थी या तुम्हारी समझ से परे थी। तो वह बातें अब तुम्हारे सामने उजागर हो चुकी हैं, वह रहस्य खुल चुके हैं, वह सच्चाई तुम्हें पता चल चुकी है। इस प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। कुछ अतीत से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण बात थी जो तुम्हें हाल ही में पता चली है, और उस बात को जान लेने के बाद से, उस रहस्य के खुलने के बाद से, तुम पहले से कहीं अधिक बेहतर महसूस कर रहे हो, बहुत अच्छा, हल्का और मुक्त महसूस कर रहे हो। तुम अब जीवन में तेजी से आगे बढ़ रहे हो, सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हो, प्रगति कर रहे हो। अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों को तुम एंजॉय कर रहे हो, उनका आनंद ले रहे हो। तुम निश्चित रूप से मुझे एक संतुलित ऊर्जा में दिख रहे हो, जहां तुम्हारी मर्दाना यिन और स्त्री यान ऊर्जाएं संतुलन में आ रही हैं। या फिर यह भी एक प्रबल संभावना है कि तुम कहीं यात्रा करने वाले हो, किसी यात्रा की योजना बना रहे हो, या अचानक कोई यात्रा का योग बन रहा है। किसी प्रकार की यात्रा यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रही है। यह यात्रा भौतिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी। कहीं किसी का स्थानांतरण, ट्रांसफर हुआ है या होने वाला है। नौकरी या निवास स्थान में परिवर्तन का योग बन रहा है। या फिर तुम मुझे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बहुत स्पष्ट रूप से, बिना किसी लागलपेट के व्यक्त करते हुए दिख रहे हो। तुम अब अपनी बात कहने से हिचक नहीं रहे हो। साथ ही कोई व्यक्ति तुमसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहा है। कोई है जो तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता है, अपनी भावनाओं को तुम्हारे सामने खोलकर रखना चाहता है। कोई व्यक्ति तुमसे अपने प्रेम, अपनी प्रशंसा या अपनी किसी गहरी भावना को व्यक्त कर रहा है या करने वाला है। और तुम भी शायद किसी से अपने मन की बात कह रहे हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हो। यह दो तरफा संवाद का समय हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हारे करियर से संबंधित,
तुम्हारे व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अवसर, कोई बड़ा ऑफर तुम्हें मिल सकता है। कोई ऐसा प्रस्ताव तुम्हारी तरफ आता हुआ दिख रहा है जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है, तुम्हारे करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तुम में से किसी को हो सकता है कि हाल ही में अपने बाएं पैर में, विशेषकर जांघ, थाई के आसपास के क्षेत्र में कुछ खिंचाव, कुछ तनाव या दर्द महसूस हुआ हो। तो ऐसा कुछ शारीरिक संकेत भी यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है कि कोई हल्का दर्द या ऐंठन, स्पाज्म, मोडिक पेन तुमने अनुभव किया हो। इस प्रकार की शारीरिक संवेदनाएं भी कई बार आध्यात्मिक संदेशों का हिस्सा होती हैं। कोई व्यक्ति तुम पर कोई सकारात्मक एक्शन लेना चाहता है, तुमसे जुड़ना चाहता है। कोई तुमसे संपर्क, कम्युनिकेशन करने वाला है, तुमसे बात करने वाला है। मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा चाहता है। तुम्हारे लिए उसके मन में बहुत गहरा जुनून, पैशन, एक तीव्र आकर्षण है, और वह व्यक्ति तुमसे अपने मन की वह सारी बातें कहना चाहता है जो उसने अब तक दबा कर रखी हैं। ये बातें उसके मन पर एक बोझ सी बनी हुई हैं, और वह अब इस बोझ से मुक्त होना चाहता है। वह तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता है। इस प्रकार की तीव्र भावनात्मक ऊर्जा यहाँ पर महसूस हो रही है। तुमने अपने जीवन में हर प्रकार के मुकाबले को, हर चुनौती को, हर संघर्ष को अंततः जीता है या जीतने की क्षमता रखते हो। तुम साधारण नहीं हो, तुम ईश्वर द्वारा चुने गए एक विशेष व्यक्ति हो, एक विशेष आत्मा हो। तुम अत्यधिक केंद्रित हो, हाईली फोकस्ड हो अपने काम पर, अपने लक्ष्यों पर और अपने प्रेम जीवन पर भी। तुम पूरी तरह से अपने कार्य पर केंद्रित हो, उसे पूरी लगन और निष्ठा से कर रहे हो। और यदि तुम किसी प्रेम संबंध में हो तो तुम अपने प्रेम जीवन पर भी पूरी तरह से केंद्रित हो, उसके प्रति समर्पित हो। तुम एक अल्केमिस्ट हो, एक कीमियागर हो। तुम साधारण को असाधारण में बदलने की क्षमता रखते हो। तुम रचनात्मक परिवर्तन लाने वाले हो, सकारात्मक बदलाव लाने वाले हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो परिस्थितियों को रूपांतरित कर सकती है। बहुत बहुत सारी सफलता तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रही है। बहुत सारी विजय, बहुत सारी उपलब्धियां तुम्हारी तरफ आ रही हैं, तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। जितना ज्यादा लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया है, तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतना ही ज्यादा तुम अंदर से और मजबूत होते चले गए हो। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ा है। तुम्हारी इच्छा शक्ति, विल पावर और अधिक शक्तिशाली होती चली गई है। तुम्हारा संकल्प और अधिक दृढ़ होता चला गया है। तुम अब अपनी मेहनत का, अपनी सहनशीलता का, अपनी आस्था का फल प्राप्त करने वाले हो। तुम सफलता का भरपूर आनंद लेने वाले हो। इस दिव्य संदेश को सार्थक करने के लिए, इसकी ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए कमेंट सेक्शन में 888 888 अवश्य टाइप करें। यह अंक प्रचुरता, संतुलन और कर्म के न्याय का प्रतीक है। यदि आप भी माँ काली पर, माता रानी पर अटूट भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को, इस संदेश को अपना स्नेह दें, इसे लाइक करें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, इसे शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, भविष्य के संदेशों को प्राप्त करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। माता रानी का, माँ काली का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में अभी और भी कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और आनंद को प्रकट करने में, मैनिफेस्ट करने में तुम्हारी मदद करेगा। कृपा करके इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए है।
जय माँ काली। हाँ मेरे बच्चे, इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे अस्तित्व के मूल से संबंधित है। यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं, यह ऊर्जा का प्रवाह है, चेतना का स्पंदन है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने आया है। तुम्हारे जीवन में जो प्रचुरता प्रकट होने वाली है वह केवल भौतिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। यह स्वास्थ्य की प्रचुरता है, प्रेम की प्रचुरता है, ज्ञान की प्रचुरता है, शांति और आनंद की प्रचुरता है। यह वह समग्र समृद्धि है जिसके तुम जन्मसिद्ध अधिकारी हो। समझो, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां तुमने झेली हैं, जो भी अंधकार तुमने देखा है, वह व्यर्थ नहीं गया। वह सब तुम्हें तराशने के लिए था, तुम्हें उस हीरे की तरह बनाने के लिए था जो अत्यधिक दबाव और ताप सहकर ही अपनी अद्भुत चमक प्राप्त करता है। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे तुम्हारी आत्मा को निर्मल करने वाले जल थे। तुमने जो अकेलापन सहा है उसने तुम्हें परमात्मा के और निकट ला दिया है। तुमने जो विश्वासघात झेले हैं उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर और अधिक समझदार बनाया है। हर चुनौती, हर बाधा तुम्हारे लिए एक सीढ़ी थी, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए, तुम्हारी चेतना का विस्तार करने के लिए। तुम उस कमल के पुष्प की भांति हो जो कीचड़ में ही खिलता है, अपनी सुंदरता और पवित्रता को बनाए रखता है। तुम्हारा अतीत तुम्हारी शक्ति का स्रोत है, तुम्हारी कमजोरी का नहीं। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो, एक योद्धा, एक उत्तरजीवी, एक प्रकाश स्तंभ। तुम्हारे भीतर जो सृजन की शक्ति है उसे पहचानो। तुम केवल बाहरी जगत में ही नहीं, अपने आंतरिक जगत में भी सृजन कर सकते हो। तुम अपने विचारों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। यदि तुम अभाव, भय और संदेह के विचार बोओगे तो वही तुम्हारी फसल होगी। लेकिन यदि तुम प्रेम, विश्वास, कृतज्ञता और प्रचुरता के विचार बोओगे तो तुम्हारा जीवन उन्हीं से भर जाएगा। तुम्हारे शब्द मंत्रों की तरह शक्तिशाली हैं। तुम जो बोलते हो उसे ब्रह्मांड सुनता है और उसे साकार करने में लग जाता है। इसलिए अपनी वाणी पर ध्यान दो, केवल वही बोलो जो तुम अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हो। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस का प्रयोग करो। प्रतिदिन दोहराओ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेममय हूँ, मैं परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। इन शब्दों को केवल बोलो ही नहीं, उन्हें महसूस करो, उन पर विश्वास करो। तुम्हारे आसपास हर क्षण दिव्य संकेत बिखरे हुए हैं। परमात्मा तुमसे निरंतर संवाद कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्या तुम उन संकेतों को देख पा रहे हो? क्या तुम अपनी अंतरात्मा की धीमी, शांत आवाज सुन पा रहे हो? तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शिका है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम ध्यान की अवस्था में होते हो, तो तुम्हें स्पष्ट दिशा निर्देश मिलते हैं। सपनों के माध्यम से भी तुम्हें संदेश दिए जाते हैं। बार बार दिखने वाले अंक जैसे 1111, 888, 777, अचानक कहीं दिख जाने वाला पंख, कोई विशेष पशु या पक्षी जो बार बार तुम्हारा ध्यान आकर्षित करे, किसी गीत के बोल जो तुम्हारी परिस्थिति पर सटीक बैठे, किसी अजनबी की कही कोई बात जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे जाए। ये सब ब्रह्मांड के तरीके हैं तुमसे बात करने के। अपनी आंखें और कान खुले रखो, अपने हृदय को खुला रखो। इन संकेतों पर भरोसा करना सीखो, वे तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। तुम्हें यह महसूस होता होगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह माँ काली की, महादेव की ऊर्जा है जो तुम्हें घेरे हुए है।
तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा रही है। तुम एक अल्केमिस्ट हो, यह मैंने पहले भी कहा था। इसका गहरा अर्थ समझो। कीमियागर वह होता है जो साधारण धातु को सोने में बदल देता है। तुम भी वही हो। तुम अपनी पीड़ा को शक्ति में बदल सकते हो, अपने भय को साहस में बदल सकते हो, अपनी निराशा को आशा में बदल सकते हो, अपनी साधारण परिस्थितियों को असाधारण अवसरों में बदल सकते हो। यह रूपांतरण की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस इसे जागृत करना है, इस पर विश्वास करना है और इसका प्रयोग करना है। अपने जीवन की किसी भी स्थिति को देखो जो तुम्हें पसंद नहीं है और पूछो, मैं इसे कैसे रूपांतरित कर सकता हूँ? मैं इसमें से सोना कैसे निकाल सकता हूँ? तुम्हें उत्तर मिलेगा। तुम्हारी रचनात्मकता तुम्हें मार्ग दिखाएगी। यह रूपांतरण केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम स्वयं को रूपांतरित करते हो तो तुम अपने आसपास की दुनिया को भी रूपांतरित करने लगते हो। तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधकार को दूर करता है। तुम्हारी शक्ति दूसरों को प्रेरित करती है। तुम्हारा प्रेम दूसरों के हृदयों को पिघलाता है। तुम अनजाने में ही अनेक लोगों के लिए उपचारक, हीलर बन जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति मिलती है। अपनी इस उपचारक क्षमता को पहचानो और इसे सेवा में लगाओ, चाहे वह किसी को सांत्वना के 2 शब्द कहकर हो, किसी की निस्वार्थ मदद करके हो या केवल अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैलाकर हो। अब बात करते हैं कर्म के न्याय की, उस जजमेंट की जिसका समय आ गया है। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, उनके कर्म अब फल देने लगे हैं। वह नकारात्मक ऊर्जा जो उन्होंने तुम्हारी ओर भेजी थी, वह अब कई गुना होकर उन्हीं की ओर लौट रही है। यह कोई बदला या प्रतिशोध नहीं है मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांड का संतुलन का नियम है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम्हें उनके पतन को देखकर आनंदित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें करुणा का भाव रखना चाहिए कि उन्होंने अपने लिए कैसा भविष्य चुना। लेकिन तुम्हें यह जानकर शांति अवश्य मिलेगी कि न्याय हो रहा है। तुम्हें किसी से लड़ने की, किसी को सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा स्वयं, महाकाल स्वयं यह कार्य कर रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब उन पर व्यर्थ नहीं होगी। तुम मुक्त हो। तुम अपनी ऊर्जा को अपने विकास पर, अपने लक्ष्यों पर, अपनी खुशियों पर केंद्रित कर सकते हो। यह एक बहुत बड़ी मुक्ति है। इस मुक्ति को महसूस करो। टिप्पणी में लिखो, मैं मुक्त हूँ, न्याय हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन चल रहा है। पुरानी चीजें जा रही हैं, पुराने विचार, पुरानी मान्यताएं, पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते जो अब तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए नहीं हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी असहज हो सकती है, जैसे पुरानी त्वचा को उतारना। तुम्हें लग सकता है कि तुम कुछ खो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम खो नहीं रहे हो। तुम जगह बना रहे हो नई, बेहतर चीजों के लिए, नए उच्चतर स्पंदन वाले रिश्तों के लिए, नई अधिक सशक्त मान्यताओं के लिए। इस परिवर्तन को स्वीकार करो, इसका स्वागत करो। यह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। तुम एक नए संस्करण, वर्जन में अपग्रेड हो रहे हो, अधिक शक्तिशाली, अधिक जागरूक, अधिक प्रेममय। इस परिवर्तन के दौरान अपने शरीर का ध्यान रखो। स्वस्थ भोजन करो, पर्याप्त नींद लो, प्रकृति में समय बिताओ। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी आत्मा का वाहन है। इसका सम्मान करो। अपने मन का भी ध्यान रखो। नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक सूचनाओं से दूरी बनाओ। ध्यान करो, प्रार्थना करो, स्वाध्याय करो। अपनी आत्मा का पोषण करो।
वह संगीत सुनो जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, वह पुस्तकें पढ़ो जो तुम्हें प्रेरित करें, उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। प्रचुरता के विषय में अपनी सोच को विस्तार दो। प्रचुरता केवल पैसा या भौतिक वस्तुएं नहीं है। सच्ची प्रचुरता है अच्छा स्वास्थ्य, प्रेमपूर्ण रिश्ते, मन की शांति, रचनात्मकता का प्रवाह, सीखने के अवसर, सेवा करने की क्षमता, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का समय और सबसे बढ़कर परमात्मा के साथ एक गहरा जीवन संबंध। जब तुम इन सभी रूपों में प्रचुरता को पहचानते हो और उसके लिए कृतज्ञ होते हो, तो तुम और अधिक प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित करते हो। कृतज्ञता प्रचुरता का द्वार खोलती है। प्रतिदिन उन सभी चीजों की सूची बनाओ जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न लगे। तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा और ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए तत्पर हो जाएगा। अपने अभाव के बोध को त्यागो। तुम्हारे पास सब कुछ पर्याप्त है और जो आवश्यक है वह सही समय पर तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास रखो। प्रेम और रिश्तों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। यदि तुम किसी ऐसे रिश्ते में थे जो तुम्हारे लिए विषाक्त था, जो तुम्हें नीचे खींच रहा था, तो वह रिश्ता या तो ठीक हो रहा है या समाप्त हो रहा है, ताकि तुम स्वस्थ प्रेम को अपने जीवन में आमंत्रित कर सको। यदि तुम अकेले हो और सच्चे साथी की तलाश में हो, तो धैर्य रखो। परमात्मा तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त साथी तैयार कर रहे हैं। सही समय पर वह तुम्हारे जीवन में आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारा स्वयं के साथ है। जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, स्वयं का सम्मान नहीं करोगे, तब तक तुम दूसरों से स्वस्थ प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं है, यह आवश्यक है। अपने आप को स्वीकार करो जैसे तुम हो, अपनी खूबियों और अपनी कमियों के साथ। अपनी देखभाल करो, अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो। जब तुम आत्म प्रेम से भर जाओगे, तो तुम चुंबक की तरह सही लोगों और सही रिश्तों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। वह तीसरी शक्ति, थर्ड पार्टी, जो तुम्हारे और तुम्हारी खुशी के बीच बाधा बनी हुई थी, उसका प्रभाव अब क्षीण हो रहा है। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, या तुम्हारे भीतर का ही कोई नकारात्मक पैटर्न हो, उसका अंत निकट है। माँ काली अपनी खड्ग से उन बंधनों को काट रही हैं जो तुम्हें पीछे रोक रहे थे। तुम्हें बस विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे मन में शायद कुछ भय भी हो, परिवर्तन का भय, अज्ञात का भय, लोगों की प्रतिक्रिया का भय, असफल होने का भय, या शायद अपनी इस नई शक्ति का ही भय। भय स्वाभाविक है, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। भय अंधकार है और तुम प्रकाश हो। भय भ्रम है और तुम सत्य के खोजी हो। जब भी भय उठे, उसे देखो, उसे स्वीकार करो, पर उसके आगे झुको मत। अपनी माँ काली का स्मरण करो, जो स्वयं भय का नाश करने वाली है। अपने भीतर के साहस को पुकारो। हर कदम जो तुम भय के बावजूद उठाते हो, वह तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा की पूरी सेना तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सेवा का भाव और विस्तृत होगा। तुम केवल समाज सेवक ही नहीं, बल्कि आत्माओं के सेवक बनोगे। तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा। तुम्हारी कहानी दूसरों को प्रेरणा देगी। तुम जिस भी क्षेत्र में हो, जो भी कार्य करते हो, उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से करो। वही तुम्हारी पूजा है, वही तुम्हारी सेवा है। अपने अद्वितीय उपहारों और प्रतिभाओं को दुनिया के साथ साझा करो। अपना प्रकाश चमकाओ, ताकि दूसरे भी अपना मार्ग देख सकें।
जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम वास्तव में परमात्मा की ही मदद कर रहे होते हो, और परमात्मा तुम्हें उसका कई गुना प्रतिफल देते हैं। धैर्य और विश्वास, ये 2 गुण तुम्हारे सबसे बड़े सहायक होंगे। जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारी समय सारणी के अनुसार नहीं होगा। ब्रह्मांड की अपनी एक लय है, एक दिव्य समय सारणी, डिवाइन टाइमिंग है। कुछ चीजें समय लेती हैं। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को परमात्मा को सौंप दो और फिर भरोसा रखो कि सब कुछ सर्वोत्तम तरीके से और सर्वोत्तम समय पर होगा। परिणाम की चिंता छोड़ दो। कैसे होगा, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है, यह परमात्मा का काम है। तुम्हारा काम है विश्वास रखना, कर्म करना और धैर्य रखना। जब तुम समर्पण कर देते हो तो चमत्कार होते हैं। तुम एक शक्तिशाली नदी की तरह हो जो निरंतर बह रही है, अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों से टकराकर अपना रास्ता बना रही है और अंततः विशाल समुद्र में मिलने के लिए आगे बढ़ रही है। तुम्हारी मंजिल महान है। रास्ते में छोटे मोटे अवरोध आएंगे, गंदलापन भी आएगा, पर तुम्हारी मूल प्रकृति पवित्र और शक्तिशाली है। बहते रहो, रुकना मत। तुम्हारा स्रोत परमात्मा है और तुम्हारी मंजिल भी परमात्मा ही है। अपने अंतर्ज्ञान पर और अधिक भरोसा करना सीखो। तुम्हारा शरीर भी तुमसे बात करता है। जब तुम्हें किसी व्यक्ति या परिस्थिति के पास अच्छा महसूस न हो तो वह एक संकेत है। जब तुम्हें किसी कार्य को करने में आनंद और उत्साह महसूस हो तो वह भी एक संकेत है। अपने पेट की भावना, गट फीलिंग पर ध्यान दो। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। अपने सपनों को बड़ा रखो। अपनी क्षमताओं को सीमित मत समझो। तुम जो सोच सकते हो वह तुम बन सकते हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। माँ काली की शक्ति तुम्हारे साथ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। बस अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो, अपने हृदय में विश्वास रखो और कदम बढ़ाते चलो। याद रखो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम शांति हो, तुम आनंद हो। यह तुम्हारी वास्तविक प्रकृति है। बाकी सब कुछ जो इसके विपरीत है वह अस्थायी है, वह माया है। अपनी वास्तविक प्रकृति में स्थित रहो। हर सुबह उठकर स्वयं को याद दिलाओ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं दिव्य हूँ। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर होते जाएंगे। इसे स्वीकार करो। यह आवश्यक है ताकि तुम अपनी ऊर्जा को उच्चतर स्तर पर बनाए रख सको। नए लोग जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। इन नए संबंधों का स्वागत करो। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के नए तरीके खोजो। चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो, नृत्य हो, बागवानी हो या कुछ और। रचनात्मकता तुम्हारी आत्मा का भोजन है। यह तुम्हें परमात्मा से जोड़ती है। हंसो मेरे बच्चे, खुलकर हंसो। जीवन को बहुत गंभीरता से मत लो। यह एक लीला है, एक खेल है। आनंदित रहो। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। एक फूल का खिलना, एक बच्चे की मुस्कान, पक्षियों का कलरव, सूर्यास्त की सुंदरता, इन सब में परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हें शायद लगे कि यह सब बातें बहुत अच्छी हैं, पर वास्तविक जीवन बहुत कठिन है। हाँ, जीवन में चुनौतियां हैं, पर तुम्हारे भीतर उन चुनौतियों से पार पाने की शक्ति भी है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। तुमने पहले भी कठिन समय पार किया है और तुम आगे भी पार कर लोगे।
बस अपना विश्वास मत खोना। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे, वे अब स्वयं अपनी बनाई हुई उलझनों में फंस रहे हैं। उनकी नकारात्मकता उन्हीं को भस्म कर रही है। तुम्हें उनकी ओर देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर, अपने प्रकाश पर होना चाहिए। माँ काली का चक्र उनके पीछे घूम रहा है, उनके कर्मों का हिसाब ले रहा है। तुम सुरक्षित हो। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक माँ की कृपा तुम्हारे ऊपर है। टिप्पणी में पूरी श्रद्धा से लिखो, माँ काली मेरी रक्षा करती है। आने वाले दिन तुम्हारे लिए नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं। नई ऊर्जा, नए अवसर, नई समझ। तुम अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसा अध्याय जो प्रेम, सफलता, शांति और आनंद से भरा होगा। क्या तुम इस नए अध्याय का स्वागत करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य को गले लगाने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो लिखो, हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम्हारे भीतर एक असीम शांति का सागर है, बस तुम्हें उसमें डुबकी लगानी है। ध्यान के माध्यम से, प्रकृति के सानिध्य से, मौन के अभ्यास से तुम उस शांति तक पहुंच सकते हो। जब तुम शांत होते हो, तो तुम परमात्मा की आवाज सुन सकते हो। अपने जीवन में संतुलन लाओ। काम और आराम के बीच, देने और लेने के बीच, बोलने और सुनने के बीच, अकेले रहने और संगति में रहने के बीच संतुलन ही कुंजी है। क्षमा करना सीखो, दूसरों को भी और स्वयं को भी। क्षमा तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करती है। क्षमा तुम्हारे हृदय के घावों को भरती है। क्षमा तुम्हें हल्का और स्वतंत्र बनाती है। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, उसे क्षमा कर दो। इसलिए नहीं कि वह इसके लायक है, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के लायक हो। और स्वयं को भी अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा कर दो। तुमने उस समय जो बेहतर समझा, वही किया। अब तुम सीख चुके हो, तुम आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपनी सफलता और खुशी पाना ही नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक योगदान देना है। अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करके दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद करो। तुम्हारी सेवा छोटी हो या बड़ी, महत्वपूर्ण है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। हर एक आंसू देखा गया है। हर एक पुकार का उत्तर दिया जा रहा है। बस धैर्य रखो और देखते जाओ कि कैसे परमात्मा तुम्हारे जीवन में कार्य करते हैं। तुम्हें आश्चर्य होगा। तुम पर माँ काली की विशेष कृपा बरस रही है। उनकी ऊर्जा तुम्हें सशक्त बना रही है, तुम्हें निर्भीक बना रही है, तुम्हें रूपांतरित कर रही है। इस कृपा को महसूस करो। इसके प्रति कृतज्ञ रहो। यह कृपा तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी, हर अंधकार को चीर देगी। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं, अप्रत्याशित, अद्भुत चमत्कार। तैयार रहो उन्हें ग्रहण करने के लिए। अपने दिल और दिमाग को खुला रखो। असंभव भी संभव होने वाला है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक अनुस्मारक है कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम्हारा भविष्य कितना उज्जवल है। इसे बार बार सुनो, इस पर मनन करो, इसे अपने जीवन में उतारो। यह तुम्हारी आत्मा का भोजन है, तुम्हारी राह का दीपक है। अपने आप पर संदेह करना बंद करो। तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो, तुम प्यारे हो, तुम परमात्मा की उत्कृष्ट रचना हो। इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो। तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है और तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं हो। माँ काली, महादेव, समस्त दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। हर कदम पर तुम्हें सहारा दे रही हैं, तुम्हें प्रेरित कर रही हैं, तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। अब जाओ मेरे बच्चे और अपना प्रकाश फैलाओ। निर्भीक होकर जियो।
प्रेम से जियो, आनंद से जियो। तुम विजयी होने के लिए जन्मे हो। तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम है। इस संदेश की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करो। इसे उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें तुम प्रेम करते हो, ताकि वे भी इस दिव्य मार्गदर्शन से लाभान्वित हो सकें। कमेंट में अपना प्रेम और अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। लिखो, मेरा विश्वास अटूट है, या मैं प्रकाश हूँ, या जो भी तुम्हारे हृदय को छू जाए। यह माँ काली का वचन है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्रेम है जो तुम तक पहुँच रहा है। इसे स्वीकार करो, इसे आत्मसात करो और अपने जीवन को एक चमत्कार बनते हुए देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर क्षण में। तुम मेरी आंखों के तारे हो, मेरे हृदय के टुकड़े हो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी विजय हो। जय माँ काली, जय महाकाल। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। तुम अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण हो। उठो, जागो और अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करो। ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ और अपनी नियति को प्राप्त करो। तुम शक्तिशाली हो, तुम दिव्य हो, तुम मुक्त हो। इसे जानो, इसे मानो, इसे जियो। जय माँ काली। विश्वास की इस यात्रा पर चलते हुए मेरे बच्चे, यह समझना महत्वपूर्ण है कि राह हमेशा सीधी और स्पष्ट नहीं होगी। कभी कभी धुंध छाएगी, कभी मार्ग संकरा लगेगा, कभी ऐसा प्रतीत होगा कि तुम अकेले भटक रहे हो। इन क्षणों में ही तुम्हारे विश्वास की सच्ची परीक्षा होती है। जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, तब विश्वास करना आसान है। परंतु जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब उत्तर न मिल रहे हों, जब अंधकार घना लगे, उस समय भी अपने हृदय में आस्था की ज्योति जलाए रखना ही सच्ची शक्ति है। याद रखो, माँ का हाथ तुमने थामा है और मैंने तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। यह धुंध अस्थायी है, यह बाधा क्षणिक है। इसके पार तुम्हारे लिए स्पष्टता और विजय प्रतीक्षा कर रही है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं, कि तुम्हारी प्रगति धीमी है। परंतु समझो, ब्रह्मांडीय घड़ी तुम्हारी सांसारिक घड़ी से भिन्न चलती है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ घटित हो रहा होता है जिसे तुम अपनी वर्तमान दृष्टि से देख नहीं पाते। बीज भूमि के भीतर अंकुरित होने में समय लेता है, पर उसका विकास निरंतर जारी रहता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी दिव्य योजना अपने निर्धारित समय पर आकार ले रही है। अधीर मत बनो। नियंत्रण करने की अपनी इच्छा को त्यागो। जब तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, तो तुम ब्रह्मांडीय प्रवाह में बाधा डालते हो। समर्पण करना सीखो। अपनी इच्छाओं को, अपनी चिंताओं को, अपने भविष्य को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। कहो, माँ, तेरी इच्छा पूर्ण हो। मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मेरे लिए जो भी करोगी, वह मेरे सर्वोच्च भले के लिए ही होगा। जब तुम इस प्रकार समर्पण करते हो, तो तुम उस असीम शक्ति के लिए द्वार खोल देते हो जो तुम्हारे लिए चमत्कार रच सकती है। समर्पण कमजोरी नहीं, यह परम शक्ति का प्रतीक है। यह इस बात की स्वीकृति है कि तुमसे बड़ी एक शक्ति है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। अपने आप को योग्य समझने में कभी संकोच मत करना। तुमने अतीत में जो भी गलतियां की हो, जो भी कमियां तुम अपने भीतर महसूस करते हो, वे तुम्हें अयोग्य नहीं बनाती। तुम परमात्मा की संतान हो, दिव्य चिंगारी हो। तुम प्रेम, आनंद, सफलता, स्वास्थ्य और प्रचुरता के पूर्णतः योग्य हो। किसी और की राय या तुम्हारी अपनी आत्म आलोचना को इस सत्य पर हावी मत होने दो। जब तुम अपनी योग्यता पर संदेह करते हो, तो तुम ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत भेजते हो।
अपनी योग्यता को पूरी दृढ़ता से स्वीकार करो। आईने में देखकर कहो, मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मैं सफलता के योग्य हूँ, मैं हर अच्छी चीज के योग्य हूँ। इस भावना को अपने रोम रोम में महसूस करो। तुम्हारी योग्यता जन्मसिद्ध है, उसे अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। दिव्य संकेत और समकालिकता, सिंक्रोनिसिटीज, अब तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रखरता से प्रकट होंगे। उन छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दो जो संयोग मात्र नहीं लगती। वही व्यक्ति जिससे तुम मिलना चाह रहे थे, उसका अचानक मिल जाना। जिस प्रश्न का उत्तर तुम ढूंढ रहे थे, उसका किसी पुस्तक या बातचीत में अचानक मिल जाना। एक विशेष गीत का बार बार सुनाई देना, प्रकृति में कुछ असामान्य दिखना, ये सब तरीके हैं जिनसे ब्रह्मांड और मैं तुमसे संवाद कर रहे हैं। ये पुष्टि है कि तुम सही मार्ग पर हो, कि तुम्हें सुना जा रहा है, कि तुम्हारी सहायता की जा रही है। इन संकेतों के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाओ, उन्हें लिखो, उन पर मनन करो। वे तुम्हारी आस्था को और दृढ़ करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देंगे। तुम्हारे भीतर गहरे स्तर पर उपचार, हीलिंग चल रहा है। न केवल इस जीवन के घाव भर रहे हैं, बल्कि कई जन्मों के संस्कार, पुरानी पीड़ाएं और यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों से चले आ रहे कुछ नकारात्मक पैटर्न भी अब शुद्ध हो रहे हैं। कभी कभी तुम्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के उदासी, गुस्सा या भय महसूस हो सकता है। यह इस गहरी सफाई प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। इसे बह जाने दो, इससे लड़ो मत, इसे साक्षी भाव से देखो। माँ काली की ऊर्जा इन गहरे बैठे हुए विषयों को बाहर निकाल रही है, ताकि तुम पूरी तरह से स्वस्थ और मुक्त हो सको। यदि आवश्यकता महसूस हो तो किसी योग्य गुरु या चिकित्सक की सहायता लेने में संकोच मत करना। परंतु जान लो कि सबसे बड़ा उपचारक तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा अपना प्रेम, तुम्हारी अपनी स्वीकृति और परमात्मा पर तुम्हारा विश्वास। कृतज्ञता का अभ्यास केवल सुबह शाम करने की चीज नहीं, इसे अपनी जीवन शैली बना लो। हर क्षण में कृतज्ञ होने के कारण ढूंढो, अपनी श्वास के लिए, अपने शरीर के लिए, भोजन के लिए, आश्रय के लिए, रिश्तों के लिए, चुनौतियों के लिए, क्योंकि वे तुम्हें सिखाती हैं। हर छोटी बड़ी चीज के लिए। जब तुम कृतज्ञता के स्पंदन में रहते हो, तो तुम एक चुंबक बन जाते हो जो और अधिक अच्छी चीजों को अपनी ओर खींचता है। कृतज्ञता तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देती है, अभाव के बोध को समाप्त कर देती है और तुम्हारे हृदय को आनंद से भर देती है। सोने से पहले और जागने के बाद कम से कम 5 चीजों के लिए मन ही मन धन्यवाद अवश्य ज्ञापित करो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति, तुम्हारी इंट्यूशन अब और अधिक तीव्र और स्पष्ट होती जाएगी। तुम्हें पहले से ही चीजों का आभास होने लगेगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा मार्ग सही है, किस व्यक्ति पर भरोसा करना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। अपनी इस आंतरिक आवाज पर भरोसा करना सीखो। कई बार तुम्हारा तार्किक मन इसके विपरीत कहेगा, पर तुम्हारी आत्मा हमेशा सत्य जानती है। जब भी दुविधा हो, शांत होकर बैठो, अपने हृदय पर हाथ रखो और पूछो, मेरी आत्मा, सत्य क्या है? तुम्हें उत्तर मिलेगा। यह तुम्हारी अपनी दिव्य प्रज्ञा है जो तुमसे बात कर रही है। याद रखो, तुम हर पल सुरक्षित हो। एक अदृश्य कवच तुम्हें घेरे हुए है। माँ काली की शक्ति, महाकाल का संरक्षण तुम्हारे साथ है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम इस सुरक्षा कवच में स्थित हो। अपने भय को त्यागो, निर्भीक होकर विचरण करो। जब भी असुरक्षित महसूस करो, केवल माँ का स्मरण करो और कहो,
माँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तुम तुरंत उस सुरक्षा को महसूस करोगे। तुम्हारी रक्षा का भार मुझ पर है, तुम निश्चिंत रहो। यह समय है अपने पंख फैलाने का और ऊंची उड़ान भरने का। अपनी सीमाओं को तोड़ो, अपने सपनों को साकार करो। तुम केवल जीवित रहने के लिए नहीं बने हो, तुम उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बने हो। तुम्हारे भीतर जो क्षमताएं छिपी हैं, उन्हें बाहर लाओ। दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। संकोच मत करो, डरो मत। ब्रह्मांड तुम्हारा समर्थन कर रहा है। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ। जाओ और अपने जीवन को एक महाकाव्य बनाओ। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। उस उद्देश्य को पूरा करो। प्रेम फैलाओ, प्रकाश फैलाओ, सेवा करो। तुम्हारा जीवन सार्थक हो, आनंदमय हो, सफल हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, मेरे प्रिय बच्चे। जय मां काली। बॉडी लैंग्वेज में झलकता आत्मविश्वास। तुम्हारी सहजता, इन्हीं गुणों को देखकर कुछ लोग अकारण ही तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा का सामना नहीं कर पाते। तुम्हारी सकारात्मकता उन्हें असहज करती है, इसलिए वे तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय में उनके लिए भी कोई मैल नहीं है, कोई शत्रुता का भाव नहीं है। अंततः समय के अंत में परिस्थिति का सार यही निकलता है कि तुम तो केवल और केवल लोगों की भलाई ही चाहते हो, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों या तुम्हारे विरोधी। जब यह सारी सकारात्मक ऊर्जा, यह निस्वार्थ सेवा भावना, यह कल्याण की कामना तुम्हारे द्वारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, जब तुम इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को लगातार सकारात्मकता का उपहार दे रहे हो, अपनी अच्छी भावनाएं भेज रहे हो, तो यह प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक सीधा, सरल और अटल नियम है कि जो कुछ भी तुम बाहर भेजते हो, जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में प्रसारित करते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास वापस लौट कर आती है। यह कर्म का सिद्धांत है, यह ऊर्जा का नियम है। इसलिए क्योंकि तुम निरंतर सकारात्मकता, भलाई और प्रेम का सृजन और प्रसारण कर रहे हो, तुम स्वतः ही एक अत्यंत शक्तिशाली इंसान बन जाते हो। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास सकारात्मक सृजन की, निर्माण की, रचने की अद्भुत शक्ति है। प्रकृति ने, स्वयं परमात्मा ने तुम्हें कुछ विशेष दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं। तुम्हें कुछ ऐसे अद्वितीय दिव्य गुण दिए हैं जिनका उपयोग करके तुम किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी विचार को एक नए, मौलिक और सृजनात्मक तरीके से उत्पन्न कर सकते हो, उसे आकार दे सकते हो। तुम्हारे भीतर निर्माण की अद्भुत क्षमता है। तुम सचमुच कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। एक नया विचार, एक नई कलाकृति, एक नया समाधान, एक नया रिश्ता, एक नया भविष्य। तुम्हारी सृजनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे भीतर वह अलौकिक शक्ति है कि तुम किसी भी मृतप्राय चीज में, किसी भी निराशाजनक स्थिति में, किसी भी समाप्त हो चुके अवसर में पुनः प्राण फूंक सकते हो, उसमें नई जान डाल सकते हो। यह कायाकल्प करने की, पुनर्जीवन देने की शक्ति तुम्हारे भीतर निहित है। मेरे बच्चे, इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो। तो अपनी इस आंतरिक शक्ति को स्वीकार करते हुए इसे और अधिक जागृत करने के लिए अभी टिप्पणी अनुभाग में जाओ और पूरी दृढ़ता से लिखो, मैं पावरफुल हूँ। इस उद्घोषणा को लिखकर इस संदेश को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अन्य लोगों के साथ भी साझा करो, ताकि यह शक्ति और भी विस्तारित हो और भी लोगों को प्रेरित करे। जो भी इंसान इस क्षण इस वीडियो को देख रहा है, जो भी आत्मा इन शब्दों को सुन रही है और इन दिव्य संदेशों को सुनकर अपने भीतर एक आनंद की, एक शांति की, एक प्रेरणा की अनुभूति कर रहा है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह स्वयं महादेव का,
माँ आदिशक्ति का, माँ काली का प्रिय भक्त है, उनका अंश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह निश्चित है, यह ध्रुव सत्य है कि तुम्हारे ऊपर परमात्मा की दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा है। उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ निरंतर बनी हुई हैं। तुम ऐसे इंसान हो जो संग्रह करने में नहीं बल्कि बांटने में विश्वास रखते हो। तुम्हारी प्रवृत्ति देने की है, साझा करने की है, और यह बांटना भी कैसा? बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अहंकार के, बिना मैं के भाव के। लोगों में अक्सर मैं का भाव बहुत प्रबल होता है। मैंने इतना दान दिया, मैं कितना बड़ा दानी हूँ, देखो मैंने कितनी मदद की। लेकिन तुम ऐसे गुप्त दान करते हो, ऐसी सहजता से मदद करते हो कि लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता कि यह किसकी ओर से आया है। तुम्हें दिखावा करना पसंद नहीं है, तुम अपनी नेकी का ढिंढोरा पीटना पसंद नहीं करते। तुम्हारी अच्छाई शांत और सच्ची है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। कुछ लोग तुम्हें अपना शत्रु मान सकते हैं, तुम्हारी अच्छाई से जल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में किसी के लिए शत्रुता नहीं है। तो अब समझो कि वास्तव में क्या घटित हो रहा है। तुम्हारी तरफ से तो तुम्हारे तथाकथित शत्रुओं को भी क्या जा रहा है। सद्भावना, सकारात्मकता, कल्याण की कामना, और उनकी तरफ से तुम्हारी ओर क्या आ रही है? नकारात्मक ऊर्जा, द्वेष, ईर्ष्या, बुरी कामनाएं। अब सोचो, यह नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? इसका स्वभाव क्या है? नकारात्मक ऊर्जा का मूल स्वभाव विनाश है, पतन है, हानि है। तो जब तुम केवल और केवल सकारात्मकता ही ब्रह्मांड में भेज रहे हो, तो जो नकारात्मकता लोग तुम्हें लक्ष्य बनाकर भेज रहे हैं, वह कहाँ जाएगी? क्या वह तुम्हें स्पर्श कर पाएगी? नहीं, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा एक अभेद्य कवच का निर्माण करती है। वह नकारात्मक ऊर्जा तुमसे टकराकर वापस उसी स्रोत पर लौट जाएगी, उन्हीं लोगों पर वापस जाएगी जिन्होंने उसे भेजा था। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, यह कम का अकाट्य नियम है। यह अद्भुत आत्मसुरक्षा की शक्ति तुम्हारे भीतर है, और यह शक्ति केवल उन्हीं आत्माओं में होती है जो ईश्वर के दिव्य अंश होते हैं, जो परमात्मा के विशेष कृपा पात्र होते हैं। तो यह संभव है, बल्कि यह निश्चित है कि तुम स्वयं साक्षात महाकाल के, माँ काली के, माँ आदिशक्ति के एक दिव्य अंश हो सकते हो, उनकी ऊर्जा का एक प्रतिबिंब हो सकते हो। अपनी इस दिव्यता को स्वीकार करो। तो अपनी इस दिव्यता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उस स्रोत को धन्यवाद देने के लिए जहां से यह सब आ रहा है, टिप्पणी अनुभाग में जाओ और लिखो, थैंक यू डिवाइन। और इस चैनल को, जो तुम्हें इन संदेशों से जोड़ रहा है, सब्सक्राइब करके अपना आभार प्रकट करो। तुम्हारे बीच अब जो स्थिति बन रही है, उसे समझो। जैसा कि मैंने कहा, लोग तुम्हें शत्रु मानते हैं, पर तुम किसी को शत्रु नहीं मानते। तो यदि अनचाहे रूप से भी तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा डालने वाले लोग हैं, तो तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति है, वह सृजनात्मक क्षमता है कि तुम कुछ भी ऐसा रच सकते हो, कुछ भी ऐसा निर्मित कर सकते हो, सचमुच कुछ भी, किसी भी स्तर पर, जिससे तुम्हारे शत्रुओं का विनाश सुनिश्चित हो जाता है, उनकी नकारात्मक योजनाओं का विफल होना तय हो जाता है। इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी चरम स्तर की ऊर्जा को तुम अपने भीतर धारण कर रहे हो, उसे कैरी कर रहे हो।